शुक्र का सिंह राशि में गोचर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा कमाल का गोचर है। और कुछ लोगों के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही कमाल का होने वाला है। जानते हैं वो लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी कुंडली में सिंह राशि ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी उनका लग्न सिंह है, या उनका चंद्रमा सिंह में है, या उनका केतु फिलहाल सिंह में है, या फिर सिंह राशि में बहुत सारे ग्रह आकर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट जो कि 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में होगा, इट्स गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके अंदर का जो अध्यात्म है वो अखरोट की तरह फूट कर अब बाहर निकलने वाला है। तो अखरोट होता है ना, जैसे जस्ट ब्रेक्स एंड अंदर से ब्यूटीफुल थिंग्स कम अप, डिलीशियस थिंग। एग्जैक्टली वैसा ही आप लोगों के साथ भी होने वाला है, क्योंकि शुक्र जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो उनके साथ 2 चीजें होंगी। पहली बात तो वो अपने एनिमी के राशि में आएंगे, यानी शत्रु राशि में आएंगे, जहां पर आकर वो बैरन हो जाते हैं। और दूसरी चीज, इस बार वो अकेले बैरन नहीं होंगे, उनके साथ होंगे केतु। और इसकी वजह से हमारे अंदर के जो आध्यात्मिक गुण हैं उसमें बेहद बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। सो होता क्या है, देखिए, यूजुअली जब शुक्र सिंह राशि में आते हैं तो यहां पर आकर उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए होता है, एक तो शत्रु राशि है, सिंह की राशि है, ऊपर से बड़ी फरोशियस सी राशि है। तो यहां पर आकर शुक्र क्या करते हैं कि वो अपने जो सामान्य सौम्य गुण होते हैं उनको थोड़ा सा छुपा लेते हैं और उसको फ्लैम्बॉयंस के साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में शुक्र सिंह राशि में होता है, ऐसे लोग लार्जर देन लाइफ लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर लार्जर देन लाइफ लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार इनके पास तो ना बेस्ट गाड़ी ही होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा घर ही होना चाहिए, उनको वही सूट करता है। ऐसे लोग अगर वैरागी भी होना तो भी दे विल लुक लाइक, ओ यू नो, इनको रोल्स रॉयस में भेजो। ऐसी वाली फीलिंग इन लोगों से आती है। उनको खुद भी ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट फ्लैम्बॉयंस, दैट नेचुरल ग्रेगेरियसनेस, एक तरह का राजसी ठाट बाट, बात करना, उठना बैठना, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें नजर आ जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें पाने के लिए कहीं ना कहीं शुक्र की सामान्य जो सौम्यता है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है। सो आई वोंट कॉल इट द वर्स्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो जरूर हो सकता है। और साथ ही साथ कई बार ये तब प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब लड़कियों की कुंडली में हो और उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगे। बिकॉज आई हैव सीन दिस वेरी कॉमनली कि शुक्र सिंह राशि में है, ज्यादा वहां पे गर्मी बढ़ी हुई है और इसकी वजह से कुछ ना कुछ पीरियड में प्रॉब्लम है, खासतौर पे स्कैंटी पीरियड, यानी कम पीरियड हो या बहुत देर देर में उनको पीरियड हो, ऐसी समस्या होती है। पुरुषों में अगर ये होता है वो बड़े फ्लैम्बॉयंट से हो जाते हैं, बड़ा ऑलवेज ड्रेस्ड इन वर्साचे, इस तरह का उनका देखने को मिल जाता है। और दे लाइक टू ड्रेस इन थिंग्स लाइक दैट, दे आर वेरी रणवीर सिंह टाइप्स, वेरी फ्लैम्बॉयंट। बट एट द सेम टाइम इन लोगों की जो स्त्रियां होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, या जिन स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो भी उन्हीं के जैसी होती है, एकदम वेरी राजसी, पद्मावती टाइप्स। तो इस तरह का नेचर इन लोगों का होता है। स्त्रियों के साथ हालांकि एज आई सेड थोड़ा पीरियड में समस्या हो सकती है। यू शुड ड्रिंक अ लिटिल मोर वाटर, पानी थोड़ा आपको ज्यादा पीना चाहिए तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये शत्रु राशि में है इसलिए उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तो करी, लेकिन इस बार जब शुक्र सिंह राशि में जाएंगे तो वहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब केतु के बैठे होने की वजह से क्या होता है, केतु और शुक्र जब भी साथ में आते हैं वो हमेशा आपके लिए स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देते हैं। वैसे मैंने अपनी क्लासेस में ये बात डिटेल में बहुत बार बताई है, लेकिन आपको भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ दैट केतु एंड वीनस टुगेदर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस आउट देयर। जिनकी कुंडली में ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, शुक्र केतु एक दूसरे के नक्षत्रों में है, केतु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र केतु के नक्षत्र में, खास तौर पे शुक्र केतु एक साथ, शुक्र की दृष्टि केतु पे पड़ रही है। वेल ऑफ कोर्स शुक्र के साथ अब राहु भी होता है, बट स्टिल दृष्टि भी अगर पड़ रही है तो उसकी वजह से जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हैं या जो आध्यात्मिक पोटेंशियल है वो कहीं ज्यादा आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं भी है, शुक्र केतु के नक्षत्रों में नहीं है, केतु के साथ नहीं बैठा, केतु को दृष्टि नहीं दे रहा, तो भी ये जो समय है 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में, ये बहुत अच्छा समय है अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल को फाइनली समझने के लिए। एंड आप इस समय को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया और आप सच्चे मन से, अगर आप सीकर है ना, इफ यू रियली सीक स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो
इस समय पर आपको अपनी पात्रता तय करने के लिए या पात्रता की तरफ बढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्यश्री धर्म में मैं बहुत सारे महाविद्याओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। इनफैक्ट जुलाई में हमारा कोर्स भी शुरू होने वाला है 10 महाविद्याओं के ऊपर, आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं उन महाविद्याओं की जब बात करती हूँ तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप मंत्र पढ़ सकते हो, ऐसे किसी ने रोका नहीं है आपको, कोई आपके आका हाथ नहीं पकड़ रहा, बट बेहतर यही है कि आप पहले उसके पात्र हो। और पात्रता के साथ साथ गुरु की भी आवश्यकता है। तो गुरु तो बाद में आता है पिक्चर में, पहले पात्रता आती है। और हर कोई पात्र होता नहीं है, लेकिन बना जा सकता है पात्र। तो वो पात्रता अपनी जांचने के लिए आप में पोटेंशियल कितना है, आप कहां तक पहुंच सकते हो एग्जैक्टली, उसके लिए ये वाला समय बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और केतु की युति आपस में होगी और वो मघा नक्षत्र में होगी, जो कि और भी ज्यादा अच्छा है। तो आपका एंसेस्ट्रल कर्म, खासतौर पे अगर स्पिरिचुअल लिनियज से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत स्ट्रांगली निकल कर बाहर आने वाला है। दिस विल डेफिनेटली बी वेरी वैल्यूएबल टू यू। इसीलिए आपको इसे मिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने आज तक भी स्पिरिचुअलिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है तो अब दीजिए। हालांकि ये याद रखिए कि जब शुक्र और केतु साथ में आते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो आडंबर वाली बिल्कुल नहीं होती, वो काफी छुपी हुई होती है, वो दुनिया को नजर भी नहीं आती। बिकॉज केतु इज नॉट अ वेरी पार्टिसिपेटिव प्लैनेट, इट्स अ लिटिल हिडन। तो वो छुपकर आता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। एंड आप लोगों को भी ये बदलाव इस पूरे लगभग 1 महीने में महसूस होगा। यू फील समथिंग इनसाइड यू चेंजिंग। अब इसको और आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है माँ की या देवी की उपासना करना। उपासना के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ के आगे सच्चे मन से रोज सुबह दिया भी जलाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा ज्यादा मायने रखती है, आपका आडंबर और आपका ठन 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 कितनी घंटियां लगा रहे हो वो नहीं। ऑफ कोर्स एक समय वो भी आता है जब ये सब करना होता है, और फिर उसके बाद एक समय ये भी आता है कि जब ये सब नहीं करना होता। लेकिन शुरुआत में श्रद्धा के साथ इतना सा अगर आप काम करोगे कि दिया जला दोगे तो भी बहुत है। एंड ट्रस्ट में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस समय तो चौमास भी शुरू हो रहा है। तो चौमास का शुरू होना हमें यह बताता है कि अब स्वाध्याय का समय आ गया है, थोड़ा आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है, संसार से अपने आप को थोड़ा सा हटाकर फोकस करने का समय आ गया है। मैंने आपको जुलाई प्लानेटरी अपडेट्स के वीडियो में बताया था ना, दैट दिस इज अ टाइम कि आपको बाहर नहीं जाना है, एंगेज नहीं करना बहुत ज्यादा, आपको घर पे रहना है या अपने सेंसेस में अपने अंदर रहना है। और एंगेजमेंट अंदर करनी है, बाहर नहीं करनी, वो अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए। तो ये अंतर्मुखी जो हमारा फोकस है वो हमको जरूर काम आएगा, और वो हमको आगे बढ़ाने में और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमेशा कामयाब होगा। अब एक और मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वीनस के इस ट्रांजिट के कारण, कि हम में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, इसके अंदर नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसकी कुंडली में कुछ खास तरह के योग बन रहे होते हैं, जैसे शुक्र और केतु वाले, ये लोग स्पिरिचुअली एडवांस्ड जरूर हो सकते हैं, या उनके लिए स्पिरिचुअली काम करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, बिकॉज दे आर अलाइन टू दैट। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने सेंसेस को और अपने प्राण को कंट्रोल करने की कोशिश करके आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। इसमें आप कौन है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं है। यू कैन गो ऑन दैट पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप कोशिश करेंगे, सोचेंगे, मन बना लेंगे और अच्छे गुरु की गाइडेंस में अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ जाएंगी। पर उसके लिए एक चीज का त्याग बड़ा जरूरी है, और वो त्याग है भोगों का। अब भोग का त्याग हम कर नहीं पाते, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए किसी भोग का त्याग करने के बारे में जरूर सोचें। कौन सी चीज है जिसको आप अति कर रहे हो, स्टॉप दैट। उसके बाद अपने जो सेंसेस हैं, अपना जो ध्यान है वो दुनिया पर कम लगाइए। कहाँ पे क्या चल रहा है, शट अप, डोंट वरी अबाउट इट। just keep your mouth shut, don't worry about it, don't talk about it, don't engage with it. You focus on अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज दुनिया को साथ लेके आप नहीं जाओगे, खुद को साथ लेके जाओगे, है ना। अपने कर्मों को साथ लेकर जाओगे तो अपने कर्मों पे आप लोग फोकस करो। तो ये अपने आप में ही बड़ी आध्यात्मिक सी ट्रांजिट है, आध्यात्मिक सा गोचर है। इसीलिए मैंने बात भी इस बारे में की। अब याद रखिए, आप कहेंगे कि अलग अलग राशियों पे क्या असर पड़ेगा। एज आई सेड, ये सबके लिए समान है। आप किसी भी राशि के हो, आप इस गोचर का उपयोग कर सकते हैं टू बिकम स्पिरिचुअली बेटर। ओके, हालांकि ऑफ कोर्स असर आपका बहुत ज्यादा पड़ेगा ऑन सिंह राशि एंड ऑन कुंभ राशि।
इन दोनों राशियों में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, अंदर ही अंदर चेंजेस होते रहेंगे, चीजें बदलती रहेंगी, बदलाव होता रहेगा और आपको इसे होने देना चाहिए। आपको उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन, आपका मन आपसे बहुत कुछ कह देगा। लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरी राशियां हैं, आप लोग भी अगर चाहें तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। मना ही कोई नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ दृढ़ संकल्प। संकल्प अपना दृढ़ रखो, अपने सेंसेस को काबू में रखो, आगे बढ़ो, सब हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, बाय, टेक केयर।